बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं नफीसा राजपूत और मैं हूं सलीमुल्लाह बाजवा। नाज़रीन, पहले हमने आपको सैर करवाई वादिया स्कर्दू की, और नाज़रीन अब हम आपको लेकर चलेंगे गिलगित बल्तिस्तान के शहर वादिया हुंजा में। जी और वादिया। नाजरीन, मम्मी कह देना तुम जिनी क्या है। और नाजरीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं टी टाइम। ये कहना भूल गई थी, मैंने कहा चलो मैं कह काफी देता हूँ। देर बाद आपने कहा प्रोग्राम टी टाइम। आपने ये बोलना था जब आप अपना नाम लेते अच्छा, हैं। मैंने बोलना है तो आज तो किधर आपने जाना? तब भी आज कहा जाना किधर हमने? हुंजा। हुंजा पिछले प्रोग्राम में किधर थे हम? स्कर्दू। वेरी गुड। तो गिलगित से ही ये दोनों रास्ते निकलते हैं, और आज जिस रास्ते से हम जा रहे हैं उसका नाम है वादिये हुंजा। ये गिलगित से 100 किलोमीटर दूर शमाल की तरफ आएगा। ठीक है, 100 किलोमीटर। 100 किलोमीटर है, थोड़ा फासला नहीं। वैसे कसूर से कितना होगा मैक्सिमम? यहाँ से गुजरांवाला तक, और ये शमाल की तरफ आएगा। और यही रास्ता चाइना को जाता है। अब उस दिन आपने पूछा चाइना बॉर्डर का पूछ रही तो थी। चाइना बॉर्डर इधर ही आएगा। लेकिन पहले हम चलते हैं वादी हुंजा की तरफ। जब आप गिलगित से पहले ये रास्ता निकलता है, जैसे कि मैंने पिछले प्रोग्राम में बताया। जी। आप वहाँ जाएंगे तो इतना ये शानदार इलाका है, इतना प्यारा इलाका है कि आप परेशान हो जाएंगे देख के, क्योंकि हम लोग यहाँ पर कैसे कैसे सीनरीज देखते हैं, लेकिन जब वहाँ जाते हैं जन्नत बेनज़ीर वो इलाका है। और उसको उसकी ख़ास जो वजह ये है कि वहाँ के जो फ्रूट है ना वो बड़े प्यारे हैं। पहले फ्रूट पे बात करते हैं। प्यारे ही हैं, खाने में मज़ेदार। प्यारे नज़र भी आएंगे ना, प्यारे जो प्यारी चीज़ होगी नज़र आए खाने के वो खा लेंगे। अब अपनी लिपस्टिक ना खा लेना, वो भी प्यारी होती है, पड़ी हुई थी। अच्छा, वहाँ पर सेब है, बड़ा कमाल का सेब। चेरी कभी खाई? चेरी ब्लॉसम के ऊपर चेरी नहीं बनी थी, वैसे भी खाई फल है, बड़ा अच्छा। और आड़ू, खुबानी, बादाम और अखरोट, ये बेहतरीन। चिलगोजे वगैरह नहीं होते उधर? चिलगोजे भी होंगे लेकिन मैंने नहीं देखे थे। और दूसरा, ये गर्मियों में इतना प्यारा यहाँ का मौसम के 14 डिग्री से लेकर 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है, जितना अब एसी चलाती। अच्छा। ये वहाँ आम गर्मियों में मौसम रहता है, तो सर्दियों में शदीद बर्फ़बारी पड़ती। ठीक है। हुंजा जब आप शहर में जाएंगे तो वो भी एक पहाड़ी पे बना हुआ शहर है। अच्छा, हुंजा भी बड़ा खूबसूरत है। आप आस्ते आस्ते जब पहाड़ी चढ़ती जाएंगे ना तो ऊपर एक किला आता है, बड़ा कमाल का किला है। उसे बलतत फोर्ट कहते हैं। बलतत फोर्ट मैंने वो देखा है। उसके अंदर एक म्यूज़ियम भी है, 700 साल पुराना है। जब आप बलतत फोर्ट पर नाजरीन खड़े होते हैं तो आप मगरिब की तरफ देखेंगे तो आपको एक ऐसी पहाड़ी नज़र आएगी जो लेडी फिंगर की तरह बनी है। डूबता सूरज उस पहाड़ी के ऊपर टकराता है जब, तो वो लेडी फिंगर जिस पहाड़ी का नाम है वो सुर्ख हो जाती है उस सूरज को, जब सूरज डूब रहा होता है। बड़ा मंजर है वो मैं क्योंकि खुद ये चेक करूँगा एडिटिंग में कि कहाँ पे मैं खुद जाके चेक कर मैं खुद बनाऊँगा इसको साथ, ताकि नाजरीन को पता चलता जाए। और ये फोर्ट पे जब खड़े हो गए लेडी फिंगर नज़र आएगी तो कमाल है। और यहाँ के लोग भी बड़े नफीस हैं। इस्माइली फ़िरका यहाँ, और बहुत ही शानदार लोग, खूबसूरत लोग, छोटे छोटे कद, यानी कि हाइट वाले लोग कम होते हैं क्योंकि चाइना के नज़दीक जाओगे तो छोटे छोटे आमद ना, जिस तरह भी हो चाइना में भी छोटे लोग। हाँ, कल्चर तो एक ही, खमीर तो एक ही बनेगा ना। अच्छा, तो वो बड़े नफीस लोग, और वो मर्दो ख़वातीन इकट्ठे नमाज़ पढ़ते हैं उनके फ़िरके में, ये होता है मस्जिद में। ठीक है। तो बड़े नफीस प्रिंस करीम आगा ख़ान उनके रूहानी पेशवा हैं, उनके इमाम हैं। जब तक वो ज़िंदा हैं तब तक वही इमाम हैं, ये उनकी पैरोकार हैं। उनकी भी तस्वीर दिखाएंगे हम। और उसके बाद जनाब जब आप यहाँ से निकलेंगे, हुंजा से आगे जाएंगे और उस सड़क पे जाएंगे तो काफ़ी टनल आएंगी, सुरंगें आएंगी। और उन सुरंगों में जब गुजरते गुजरते एक ऐसी सुरंग क्रॉस करेंगे जहाँ पर आपको एक ऐसी झील नज़र आएगी जो पहले वो झील आपने स्कर्दू में भी देखी नहीं होगी। अच्छा। एक ऐसी झील होगी, उसका नाम है अताबाद झील। कुदरती झील है और एक रास्ता बंद हुआ पानी का, तो वो बस अल्लाह ताला की तरफ से वो झील खुद ही बन गई। कुदरती झील है, किसी इंसानी हाथों से नहीं बनाएगी। और फिर आप आस्ता आस्ता आगे जाएंगे तो फिर जनाब आपको पासुकॉन्स
पहाड़ों के ऊपर जैसे आप कौन नहीं लेते खाने जी, के जी। लिए, उस तरह के नुकीले पहाड़ है। वाह। यानी दूर से लगेगा ये कौन सी पड़ी हुई है, अच्छा पास जाएंगे नहीं पहाड़। लगेगा आपको कौन सी पड़ी हुई हाँ, है। हाँ। तो उसका नाम क्या है, पासू कौंस। पासू और पासू कौंस के बिल्कुल ही पास है बेस कैंप है राकापोशी का। क्या खूबसूरत नज़ारा है राकापोशी मुझे का। तो वैसे ही फील गई वो उधर जा रही है इधर बैठी बड़ी हुई। और बड़ी कमाल की सड़क है, बड़ी न्यू सड़क बनी हुई है वो, जैसे कि चाइना से आ रही है और जी। चाइना की तरफ जा रही है, और उससे ही आगे वो खंजराब आ जाएगा, और वो जो बॉर्डर है चाइना का, ठीक है, वहाँ पर वो ख़त्म होता है जब पाकिस्तान का इलाका, जी, तो जी। वहाँ से चाइना में चले जाएंगे। जी। और चाइना से आगे काफ़ी दूर चाइना का शहर है, अच्छा करीब तरीन नहीं है, लेकिन वो पहाड़ों से बर्फ़ों से ढका हुआ वो इलाका होता है, इतना खूबसूरत। खाने में यहाँ भी बड़े खाबे हैं, जैसे कि हम यहाँ पर बीफ खाते हैं, तो वहाँ पर कुदरती जो जंगली जानवर होते हैं ना, भैंसा टाइप होता है जंगली भैंसा, यॉक 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 का गोश्त मैंने वहाँ खाया था। वो हलाल है। जी हलाल, मैं हराम खाना पे कमाल वाली गल है भी हलाल है और हराम खाना है मैंने उते। मैं यहाँ बैठ के नाजरीन को क्या बताऊंगा कि वो जंगे वो जो यॉक है वो हराम है, आप भी खा लो, मैं खा नहीं चुका। मुझे मैंने आपकी बात ही प्रॉपर्ली सुनी, मुझे लगा कि आपने बस आप होता है प्रोग्राम में बैठकर मेरी बात नहीं सुन रही। ये वाली प्रॉपर्टी आपने आगे बोला नहीं ना, बस इतनी बात की तो मैंने कहा कि शायद वो हलाल है या अच्छा, हराम। जो बात मैं नहीं बोलूँगा वो नहीं होगी। वो होगी ओब्वियसली। आपने जापान देखा है, नहीं तो इसका मतलब जापान दुनिया में नहीं है, है। तो फिर तुम्हारे देखने से ना देखने से नाज़रीन कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए यॉक का गोश्त खाया, इतना शानदार गोश्त, इतना लजीज, इतना मज़ेदार। और हुंज़ा अगर आप कभी जाओ तो देखना कि आपका दिल नहीं करेगा कि वापसी आने को। आप जहाँ एक हफ़्ते के टूर पे जाएंगे तो दिल करेगा कि चंद दिन और रह लें। तो नाज़रीन बहुत ही प्यारा ये इलाका, खाने पीने में मैंने आपको बताया कि बहुत ही शानदार, और ख़ास करके फ्रूट, जी, उसके जी। फ्रूट आपको अगर मिलेंगे वो, मैंने कढ़ाई खाई थी वहाँ पे एक, तो रात हम ठहरे, अच्छा। तो जो पासू कौन है ना जहाँ पे, उसके साथ ही होटल लिया था। तो मेरे दोस्त जो मेरा प्रोग्राम सुन रहे होंगे, वो जो मेरे साथ गया थे, हम मेरे साथ वो अब्दुल रसूल साहब हैं, वो इस वक्त इंग्लैंड में, वो भी अगर मेरी बात सुन रहे हैं, अहमद हसन साहब, वो और भी दोस्त हैं, मैं आगे जाके नाम लूँगा जैसे जैसे मुझे महसूस होगा कि यहाँ किसका नाम लेना है। तो फिर नाम एक भाई ग़ुलाम मुस्तफ़ा साबरी साहब, उनका इंतकाल हो गया, तो वो जब उनके इंतकाल के बाद हम कहीं नहीं गए, क्योंकि फिर पहले तो हम तकरीबन हर साल हर जाया साल करते, जाते थे। ठीक है। उसके बाद जनाब अहमद चिश्ती ड्राइविंग करता रहा, अब्दुल रसूल साहब का भांजा, हमारा भी भांजा है वो, उसने बड़ी ड्राइविंग की इस सारे इलाके में, अहमद चिश्ती ने। वालिदा ड्राइविंग से मुझे याद आया कि उधर के जो लोग, इधर पंजाबी लोग हैं, वो उधर ड्राइविंग नहीं कर सकते क्योंकि उधर की जिस तरह आप बता रहे सड़कें। अहमद चिश्ती पंजाबी था, कोई पठान नहीं सी जरा मेरे नहीं नाल मैं गया। आपसे एक बात सवाल है कि इधर वो तो चले ड्राइवर एक था, कोई इधर से और अननोन ड्राइवर नहीं, जाता वो है, उधर नहीं कर सकते ड्राइवर वो ही होता है जो हर जगह पे चला हर जगह पे। गाड़ी पे कंट्रोल, थोड़ी देर के बाद उसको समझ आ जाती, ठीक है। फिर हम मुख्तलिफ जगहों पे सैर और तफरीक है। वो रात हमने ना वो होटल जब लिया तो पहले हमने खाना खाया, वो जो वेटर था ना उनका, वो इतना क्वालिफाइड था, तो हम तो सारे उसके साथ फीके पड़ गए। वेटर इतना पढ़ा लिखा, या वहाँ पर शरह ख्वानगी लिटरेसी बहुत ज़्यादा उसकी है वो पोस्ट, ठीक है। तो वो पढ़े लिखे लोग हैं पढ़े ज़्यादा। लिखे लोग ज्यादा हैं। अच्छा, फिर हमने जब होटल लिया तो एक कमरा लिया उसमें 5 बेड का, तो वो सस्ता मिला बहुत। बारिश हो रही थी, बारिश, और उसके सेन में खुबानी का दरख्त लगा था अच्छा अच्छा। उस होटल के। तो वो मैनेजर ने कहा कि आप सर ये कमरा भी आपको मिल गया, लेकिन खुबानी चोरी खाने की ज़रूरत नहीं है, ये भी आपको इसके अंदर ही दी है जितनी अच्छा। हाँ, उन्होंने कहा था कि आपका जितना दिल करे आप खाएं, नो प्रॉब्लम। लेकिन खुबानी खाने के बाद जो हमें हंसी आ रही थी, पता नहीं क्यों आज तक उसकी, पता नहीं उसके अंदर क्या चीज़ थी खुबानी, जो भी खा रहा था बेख्तियार हंसे जा रहा था। तो वहाँ का ये माहौल है, और खाने आप यकीन करें इस तरह के, और हज़म भी जल्दी होता है उधर, खाना हज़म भी जल्दी होता है। पानी उधर आपने पहले भी बताया था, पानी पानी तो उधर मिनरल का जैसे, क्या बात, चश्मे का पानी होता है उधर। आपका दिल कर रहा है ना जाने को, तो जाइएगा ज़रूर। जब आपकी शादी होगी तो आप अपने हस्बैंड को लेकर उधर ज़रूर जाइएगा, क्योंकि वहाँ मियाँ बीवी का जाना बड़ा ज़रूरी है। और माँ बाप तो इतनी दूर लेकर नहीं जाते, नहीं जाते। और आपके नखरे आपका बंदा ही उठा सकता है,
और तो कोई नहीं उठाएगा माँ नहीं। बाप भी उठा सकते माँ बाप एडी दूर नहीं रहे नखरे चुकते इतने भैया की खाना ही वो खवा देंगे लेकिन उनको नहीं माँ फिर उठा लेती, बाप थोड़ा कहता है इधर नहीं करना, ये नहीं तो वो तो नहीं आपको कह के चला देना वादी उनसा लेके ना। जाओ वो नहीं लेके जाते इस तरह। हम तो मेल जो होते हैं मर्द होते हैं वो आप तो तो फ्रेंड्स के साथ टूर बना के इंडिपेंडेंट चले, खवातीन तो नहीं इस तरह जा वो तो सकती। कभी भी नहीं जा सकते। तो नाजरीन आज हमने आपको हुंजा की सैर कराई और कोई कमी बेशी रह गई हो तो माफ़ कर दीजिएगा। अगला सफ़र हम 4-5 प्रोग्राम के बाद करेंगे और उसके बाद अगला कोई बोर ना प्रोग्राम हो जाए किसी हमारे बोर ना नाज़रीन। हो जाइएगा। अगला प्रोग्राम किसी और टॉपिक पे करेंगे जी। बहुत आज वैसा आज तो आपका अच्छा टॉपिक था। मैं तो इधर बैठ के पहले भी मैंने बात की, मैं तो इधर सोची थी तो मैं उधर की सैर करी जिस तरह आप बता रहे थे। सैर तो आप जब प्रोग्राम देखोगी तब सैर हो जाएगी। ये तो बात जिस तरह आपने कहा कि आप खुद पास बैठ के एडिट करवाएंगे, सारी पिक्चर्स दिखाएंगे। जी नाजरीन आपका बहुत शुक्रिया। लेकिन मैं आपसे पहले भी मैंने एक दफ़ा अर्ज़ की थी कि हम क्योंकि इतने मंजे हुए एंकर नहीं हैं, हम तो लोकल एंकर हैं, तो कोई गलतियां कोताहियां हमसे हो जाएं तो माफ़ कर दीजिएगा। अगले प्रोग्राम में इंशाल्लाह आपको एक नए टॉपिक के साथ हाज़िर होंगे तो अपनी तजवीज़ हमें ज़रूर दीजिएगा कि इस टॉपिक पे नेक्स्ट प्रोग्राम किस टॉपिक पे प्रोग्राम करें हम। इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफिज़।